बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बहुत सीखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। देखिए, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है विच नेवर कंप्लीट, ऐसा रिएक्शन जो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन विच कैन कंप्लीट, ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट होते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कंप्लीट नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट आर रिकन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में ओनली रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट but the product has no ability to be reconverted into the reactant। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं एक और बात आपसे कहूं कि ऐसा रिएक्शन विच आकर इन बोथ डायरेक्शन, जो बोथ डायरेक्शन में होते हैं, मतलब फॉरवर्ड में भी होते हैं और रिवर्स में भी होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसी रिएक्शन विच आकर ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक और पॉइंट अपने साथ नोट करो, बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों रिवर्स होते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट नहीं होते सर, जबरदस्त, ये प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर बेसिकली लेस स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, वो लेस स्टेबल होते हैं, तो वो वापस रिएक्टेंट में इसीलिए कन्वर्ट होते हैं ताकि स्टेबल बन सके, ताकि स्टेबल हो जाए। और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं तो इसीलिए ये वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, एक और पॉइंट अपने साथ नोट करो, वो यही है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट दे हैव हाई एनर्जी देन रिएक्टेंट, उसकी एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट से हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल होते हैं ना, मैंने अभी आपको बता दिया ना। और ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं दे प्रोडक्ट आर ऑफ लो एनर्जी देन रिएक्टेंट, उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है। आप समझ गई? उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। एक और पॉइंट अपने साथ नोट करो, वो यही है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, इन सच रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, ऐसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ऐसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्या होता है? एस्टेब्लिश हो सकता है। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में नो इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम होता नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट तो दूर की बात है, इसमें नो इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट अपने साथ नोट करो, वो यही है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, दिस लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी अप्लाई। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस कैन बी अप्लाई, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यहां पर जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, इट्स नॉट अप्लाई, वी आर नॉट एबल टू अप्लाई हियर टू द इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक और पॉइंट अपने साथ नोट करो, वो यही है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं दे हैव Kc वैल्यू, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc वैल्यू होता है। जबकि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं दे हैव नो Kc वैल्यू, इसकी Kc वैल्यू नहीं होती है। आप मेरी बात को समझ गई? तो these are basically the major difference among reversible and irreversible reaction। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ये बेसिकली कंप्लीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, रिकन्वर्ट होते हैं।
ठीक है, इसीलिए सच रिएक्शन आकर इन बोथ डायरेक्शन। अब ये बोथ डायरेक्शन में क्यों होते हैं? जहां यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मेरी बात को समझ गई? यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना पॉसिबल है, जबकि इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गए इसकी मेजर डिफरेंसेस। उसके साथ साथ मैं कुछ और बातें भी करना, उसके साथ साथ अपने अपने साथ ये भी लिख लो कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स दे नॉट बिकम जीरो, ये बिल्कुल जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से वापस बनते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट कैन बी जीरो, वो जीरो हो सकते हैं। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हम ग्राफ से कैसे जाहिर करते हैं और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम ग्राफ से कैसे जाहिर करते हैं? नाउ लेट डिस्कस द। सही ना? यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने दो ग्राफ्स यहां पर बना लिए, एक में एक रिवर्सिबल रिएक्शन का जिक्र करता हूं, दूसरे में इरिवर्सिबल का जिक्र करता हूं। सपोज दिस इज रिएक्टेंट एंड सपोज दिस इज प्रोडक्ट। देखिए, जब रिएक्टेंट मैक्सिमम होते हैं तो प्रोडक्ट विल बी जीरो, प्रोडक्ट जीरो होगी। जब रिएक्टेंट थोड़े कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट थोड़े बन जाएंगे। जब रिएक्टेंट आवर कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट आवर बन जाएंगे। जब रिएक्टेंट आवर कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट आवर बनेंगे। ठीक है, इसी तरह जब रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, ये देखो, ये कम होते जाएंगे तो प्रोडक्ट आवर बनते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि with the passage of time the reactant concentration decreases and with the passage of time the product concentration increases, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? लेकिन एक पॉइंट अपने साथ नोट करो, वो यही है कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं दे नेवर बिकम जीरो। इसका जो लाइन है ये हमेशा जीरो के ऊपर होगा। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें होता यही है, शाबाश, इसमें होता यही है कि रिएक्टेंट कम होते 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 हुए आखिरी गायब हो जाते हैं। ये देखो, रिएक्टेंट तकरीबन खत्म हो गए और प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम बन गए, वो ज्यादा से ज्यादा बन गई। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इधर ही है। काइंडली फोकस दिस रीजन। यहां पर जो है, यहां पर जो रिएक्टेंट का लाइन है वो जो एक्स एक्सिस है उसके साथ नहीं लगता। एक्स एक्सिस के बीच और रिएक्टेंट लाइन के बीच काफी फासला होता है। इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन तकरीबन जीरो हो जाती है। यहाँ पर देखो, तकरीबन जीरो हो जाती है। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? नाउ let's discuss the stability of reversible reaction, product stability of reversible reaction and irreversible reaction. देखिए, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसमें अक्सर जो प्रोडक्ट होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अक्सर, लाजिमी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी प्रोडक्ट की वो थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम। अब यहां पर देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। इधर देखो, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो क्या ये प्रोडक्ट अपनी नई हालत में जो है ये खुश है? शाबाश। क्या ये प्रोडक्ट स्टेबल है? No, sir. No, sir. They are less stable, so they will try to reconvert itself into the more stable form. ये अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। तो जब ये अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है ये खुद को रिएक्टेंट साइड में क्या करेगा? लेके जाएगा। तो रिवर्सिबल
रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। जबकि इरिवर्सिबल में देखिए, इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी लो है तो इट्स मीन दे आर मोर स्टेबल। तो कोई पागल है कि वो मोर स्टेबल हालत से अनस्टेबल हालत में चला जाए? नहीं। तो इसीलिए वहां पर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होती।